तो देखो आज ना हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। हमने नाउन पढ़ा है। नाउन क्या था? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी पर्सन का, प्लेस का और चीज़ का जो नेम था वो हमारा नाउन था। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन, यानी जो वर्ड नाउन को रिप्लेस कर दे। रिप्लेस का मतलब होता है हटाना, अपनी जगह से हटा के उसकी जगह पे खुद लग जाए, उसको हम प्रोनाउन बोलते होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मान लो अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था जब हमने फंक्शंस ऑफ नाउन किए थे कि नाउन के फंक्शंस क्या 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 काम करता है नाउन। सबसे पहले था नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन, यानी नाउन सब्जेक्ट बन के आता होता है। ठीक है, नाउन सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है। आगे बात समझ में? रिप्लेस कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो जहाँ जहाँ नाउन यूज होएगा वहीं वहीं प्रोनाउन भी यूज होएगा। उसी को हटा के तो आ रहा है, तो जहाँ नाउन यूज होता है उसको हटा के प्रोनाउन यूज हो जाएगा। तो जितने भी हमने फंक्शंस नाउन के पढ़े वही फंक्शंस प्रोनाउन के भी होते हैं। तो अगर जैसे मैं लिखती हूँ, हमने पढ़ा जैसे कोई भी हम चीज़ पढ़ते हैं, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। राम हमारा नाउन है, बॉय भी हमारा नाउन है। यहाँ पे राम हमारा नॉमिनेटिव केस में है, बताया था जैसे हमने फंक्शंस किए थे नाउन के, तो राम नॉमिनेटिव केस में है और बॉय भी नाउन है। ये यहाँ क्या है? कॉम्प्लीमेंट बन के आया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट किया था ना हमने, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में ही बताने वाला वर्ड जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, तो बॉय हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अब हम क्या लिखते हैं? जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम स्टडीज in 10th standard। ठीक है, राम goes to school daily, इस तरीके से। तो अगर हम हर जगह राम राम लिखते जाएंगे ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है हमें, और सा लगता है, थोड़ा अजीब लगता है कि क्या राम राम लिख रहे हैं। तो हम इसकी जगह पे एक बार इस नाउन के बारे में इंट्रोडक्शन देके उसकी जगह पे हम ही यूज कर देते हैं, राम की जगह पे हम ही यूज कर देते हैं। तो जो राम को हटा के हमने ही लिखा वो हमारा प्रोनाउन होता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यानी वो वर्ड जो नाउन को हटा के उसकी जगह पे लग जाए वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो अब हम प्रोनाउन के टाइप्स, जब हम अलग अलग जाएंगे ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है हमें, और सा लगता है, थोड़ा अजीब लगता है कि क्या राम राम लिख रहे हैं। तो हम इसकी जगह पे एक बार इस नाउन के बारे में इंट्रोडक्शन देके उसकी जगह पे हम ही यूज कर देते हैं, राम की जगह पे हम ही यूज कर देते हैं। तो जो राम को हटा के हमने ही लिखा वो हमारा प्रोनाउन होता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यानी वो वर्ड जो नाउन को हटा के उसकी जगह पे लग जाए वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो अब हम प्रोनाउन के टाइप्स, जब हम अलग अलग टाइप्स करेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा कौन सा प्रोनाउन किस में आता है। तो सबसे पहले है इसका प्रोनाउन, जैसे एग्जांपल में मैंने बताया आपको, प्रोनाउन के एग्जांपल करते ही, शी, इट, दे, आर, सेल्फ, ये कुछ हमारे प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउन के टाइप्स, तो सबसे पहले होता है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा होता है? पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो निजवाचक बोला जाता है। देखो ग्रामर दोनों सेम होती है, इंग्लिश की और हिंदी की दोनों ग्रामर सेम होते हैं। वही टॉपिक्स इंग्लिश ग्रामर में होते हैं, वही टॉपिक्स हमारे हिंदी ग्रामर में होते हैं। ठीक है, तो अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो हिंदी में इसे निजवाचक प्रोनाउन बोला जाता है, और प्रोनाउन को सर्वनाम बोला जाता है हिंदी के अंदर, सर्वनाम। दोनों ग्रामर कवर हो जाएंगी आपके साथ ही साथ। सेकंड हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव हमारा एडजेक्टिव इसमें नाउन में भी आया था, याद है? पॉजेसिव वर्ड हमारा नाउन में आया था, नहीं था टाइप्स में, लेकिन मैंने पॉजेसिव नाउन करवाया था तुम्हें। क्या होता है पॉजेसिव नाउन? अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस हमारा पॉजेसिव नाउन ही होता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, पॉजेसिव नाउन क्या होता है हमारा? अपोस्ट्रोफी एस। पॉजेसिव प्रोनाउन अलग होते हैं, वो करवाएंगे। नंबर 3 पे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 4 एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। नंबर 5 रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 6 है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 7 इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नंबर 9 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 10 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये हमारे
डाल दे तो ये हो सकते हैं, बाकी मेन टाइप्स यही होते हैं हमारे प्रोनाउन के। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन करके रीड करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या होता है, कौन से पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे कौन से होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन हमारे कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। हाँ जी, अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होता है, जो प्रोनाउन हम अपने लिए यूज करते हैं, खुद के लिए यूज करते हैं। जैसे कि इसमें 3 पर्सन होते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई, जो मैंने बताया था जैसे फंक्शंस ऑफ नाउन क्या था हमने, कि नाउन के फंक्शंस में क्या था कि वो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है नाउन, तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, क्योंकि नाउन को हटा के ही तो प्रोनाउन आता है ना, उसको रिप्लेस करता है। तो इसलिए नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। पर्सनल प्रोनाउन 2 ही केस में यूज होते हैं, सब्जेक्ट बन के आएंगे या फिर ऑब्जेक्ट बन के आएंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में हमारा था आई और मी। ठीक है, आई मैं होता है, खुद के लिए यूज करते हैं, मी मुझे हो गया। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, आई मैं, मी मुझे, और इसका प्लूरल होता है वी, वी मीन्स हम, और अस हमें होता है। तो अगर सब्जेक्ट की जगह लगाना है मैं की इंग्लिश तो आई लगेगी, और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लगाना है मैं की इंग्लिश तो मी लगेगी। ठीक है जी, और अगर सब्जेक्ट की प्लूरल में लगाना हम तो वी, और ऑब्जेक्ट की जगह अस। ओके, सेकंड हमारा सेकंड पर्सन होता है यू एंड यू। सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, और इसका प्लूरल होता है नहीं। अगर एक पर्सन है उसको भी हम यू बोलते हैं, जैसे तुम के लिए भी यू होता है, आप लोगों के लिए भी यू ही यूज करते हैं, तो यू ही सिंगुलर, यू ही प्लूरल। लेकिन आई सिंगुलर और वी इसका प्लूरल होता है। ठीक है, और थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें तो थर्ड पर्सन में ही नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। शी लड़की के लिए वह होता है, इसका मीनिंग वह होता है, शी नॉमिनेटिव केस होता है, हर ऑब्जेक्टिव केस होता है, इट नॉमिनेटिव केस होता है, और इट ही ऑब्जेक्टिव केस होता है इसका। दे सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस और देम ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन बस यही होते हैं, इनके अलावा कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं होता, याद रखिए। ठीक है जी, अगर लिखा हुआ वर्ड आ जाता, कोई सेंटेंस आ जाता है, जैसे ये हो गया, जैसे आई माई सेल्फ कुक द फूड, तो आई इसमें क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। क्या है ये आई, पर्सनल प्रोनाउन। किस केस में यूज हुआ है, नॉमिनेटिव केस में। किस केस में यूज हुआ है, नॉमिनेटिव केस में। देखो जब मैंने नाउन के लिए आपको ऑब्जेक्ट करवाए थे ना, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हिम तो होता ही ऑब्जेक्ट है, मी होता ही ऑब्जेक्ट है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट ही होते हैं। और कौन से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के टाइप कौन कौन से थे, डायरेक्ट, कौन कौन से थे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ये कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट। जो लिविंग होते हैं ना, लिविंग जो होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मोस्टली ये आएगा या फिर नाउन आएगा। ठीक है, मी, अस, यू, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर होगी बात। ठीक है जी, नेक्स्ट था हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है, जैसे हमने पॉजेसिव नाउन की थी, पॉजेसिव नाउन में क्या था कि कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है, यानी उसकी है, तो उसके लिए पॉजेसिव नाउन लगी थी। चीज़ भी नाउन है और जिसकी है वो भी नाउन है, तो क्या लगा था, पॉजेसिव नाउन आई थी। लेकिन अगर यहाँ पे प्रोनाउन की बात करें तो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। माइन मीन्स मेरा। हमारी गलती होती है, हम करते हैं एम वाई, जो माय होता है वो कभी भी प्रोनाउन नहीं होता, याद रखो इस चीज़ को, वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। दोनों में डिफरेंस जब एडजेक्टिव करवाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। तो तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, पॉजेसिव प्रोनाउन हमारे माइन होता है, योर्स होता है, आर्स होता है, ईच होता है, हर्स होता है और देयर्स होता है, और बिना एपोस्ट्रोफी एस। जब एपोस्ट्रोफी एस का रूल करवाया था उसमें था ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगता है, कभी भी सिंगल एस लगता है। क्लियर होगी बात। तो पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से हुए, माइन, योर्स, आर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ठीक है, इनका यूज करना सिखा दूंगी। जैसे माइन होता है मेरा, माइन क्या होता है, मेरा। योर्स होता है तुम्हारा, आर्स होता है हमारा, हिज होता है उसका, लड़के का, हर्स होता है उसका, लड़की का, उसका, उसकी, कोई भी चीज। देयर्स होता है उनका।
ठीक है जी। और ये इनके पीछे कभी भी नाउन नहीं आता। जैसे अगर हम ये इंग्लिश बनाते हैं, यह घर मेरा है, मेरा के पीछे कोई नाउन नहीं आया। क्यों? मेरा की इंग्लिश यहाँ पे माइन लगेगी, ठीक है। माय क्यों नहीं लगी, माइन क्यों लगी? क्योंकि मेरा के पीछे कोई नाउन नहीं है। और ये रूल होता है कि नाउन के आगे कभी प्रोनाउन नहीं आता, उसको हटा के है। नाउन और प्रोनाउन कभी इकट्ठे यूज नहीं होते हैं, नाउन को हटा के उसकी जगह पे प्रोनाउन, ठीक है। जैसे कह देते सीधा से ये पेन किसका है, तो हम कहते हैं मेरा, सिर्फ इतना वर्ड बोलते हैं मेरा, तो उसकी इंग्लिश माइन लगेगी। क्या लगेगी? माइन। माय नहीं लगेगी उसकी इंग्लिश, क्या लगेगी? माइन, ठीक है। ये कहते हैं ये बैग किसका है, उसका, उसका, उसका किसका, लड़के का, लड़के का है तो उसकी इंग्लिश क्या लगेगी? हिज, हिज। और लड़की का है तो उसकी इंग्लिश क्या लगेगी? हर्स, हर्स, उसका, हर्स। शी तो वह होता है नॉमिनेटिव केस में, कोई चीज किसी की है तो सिर्फ इतना कहना है उसका, मेरा, सिर्फ इतना वर्ड बोलते हैं मेरा, तो उसकी इंग्लिश माइन लगेगी। क्या लगेगी? माइन। माय नहीं लगेगी उसकी इंग्लिश, क्या लगेगी? माइन, ठीक है। ये कहते हैं ये बैग किसका है, उसका, उसका, उसका किसका, लड़के का, लड़के का है तो उसकी इंग्लिश क्या लगेगी? हिज, हिज। और लड़की का है तो उसकी इंग्लिश क्या लगेगी? हर्स, हर्स, उसका, हर्स। शी तो वह होता है नॉमिनेटिव केस में, कोई चीज किसी की है तो सिर्फ इतना कहना है उसका, उसका, बस उसका के पीछे कोई चीज नहीं लगाई। जैसे कहते हैं यह बैग किसका है तो कहेंगे उसका। अगर हम कहते हैं उसका, ठीक है, या तुम्हारा, जैसे कहते हैं ये किसका, किसका बच्चा है तो कहते ऐसे जो के तो कहते हैं तुम्हारा, तो उस तुम्हारे इंग्लिश योर्स लगेगी, योर नहीं लगेगी, याद रखो। अकेला तुम्हारा कहना है, योर्स इंग्लिश लगेगी। अकेला मेरा कहना है, मेरा के पीछे कुछ नहीं लगाना, सिर्फ मेरा, माइन लगेगी उसकी इंग्लिश। लड़के के लिए कहना उसका, सिर्फ उसका कहना हिज। लड़की के लिए उसका कहना हर्स, ठीक है। और हमारा कहना है हमारा, आस। क्लियर होगी बात, ठीक है। ये प्रोनाउन होते हैं। माई ये होती है, उसका बाद में करवाएंगे कि माई में और माइन में क्या डिफरेंस होता है जब एडजेक्टिव करवाएंगे तो। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो हम खुद के लिए यूज करते हैं। जैसे ये था पर्सनल प्रोनाउन, ये तो पर्सनल प्रोनाउन तो मेरे लिए बोलने वाले के थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन मैं हो गई, मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हो तो आप सेकेंड पर्सन हो गए, और जिसके बारे में हम बात करें वो थर्ड पर्सन। बट ये सिर्फ खुद के लिए यूज होता है। जैसे माई सेल्फ, माई सेल्फ का मतलब मैं खुद, माई सेल्फ का मतलब क्या होता है, मैं खुद, ठीक है। सेकेंड आर सेल्फ, जो प्लूरल होगा उनके पीछे सेल्फ लग जाएगा, जो सिंगुलर होगा उसके पीछे सेल्फ लगेगा, ठीक है, क्योंकि सेल्फ का प्लूरल सेल्फ होता है ना, एफ हटा के वी ई एस लगता है, हमने रूल में दिया था। आर सेल्फ, आर सेल्फ का मतलब होता है हम खुद, हम खुद, ठीक है। योर सेल्फ, योर सेल्फ का मतलब होता है तुम खुद। योर सेल्फ का क्या मतलब होता है, तुम खुद, ठीक है। योर सेल्फ, तुम बहुत सारे तुम हो, वो खुद, ठीक है। जैसे आप लोगों ने खुद ही किया ये काम, आप लोगों ने खुद ही किया, तो आप खुद की इंग्लिश योर सेल्फ जाती है। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। हिम सेल्फ, वह खुद, लड़के के लिए यूज होता है वह खुद, वह खुद कर लेगा, ही विल डू हिमसेल्फ, खुद कर लेगा, हिमसेल्फ। हर सेल्फ, लड़की के लिए वह खुद, और देम सेल्फ, वे सारे खुद या अपने आप कह दो, खुद के लिए वह खुद, और देम सेल्फ, वे सारे खुद या अपने आप कह दो, खुद कह दो या अपने आप कह दो, या एक हिंदी का वर्ड होता है स्वयं, वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अपने आप की इंग्लिश होती है, मैं अपने आप कर लूँगा, आई डू माई सेल्फ। अपने आप की इंग्लिश, खुद की इंग्लिश, स्वयं की इंग्लिश ये होती है, ठीक है। जो भी है, जैसे मैं खुद हूँ तो माई सेल्फ लग गया, वह खुद है तो हिमसेल्फ लग गया, लड़की है तो हर सेल्फ। सिर्फ यही हमारे क्या होते हैं, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यही होते हैं। एम्फेटिक भी यही होते हैं, यही एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनसे बाहर कुछ नहीं। अगर तुमसे पूछा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताओ कौन कौन से होते हैं, तो ये लिस्ट बताओ। एम्फेटिक प्रोनाउन बताओ कौन कौन से होते हैं, तो यही लिस्ट बताओ। पर्सनल प्रोनाउन सिर्फ ये है, तो जैसे प्रोनाउन सिर्फ यही होते हैं, इनसे बाहर नहीं, ठीक है। ये लर्न करना है। अच्छा, दोनों में देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यही, एम्फेटिक प्रोनाउन भी यही। तो अगर दो चीज एक ही होती है तो उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। कैसे पता चलेगा
बहुत मतलब खुद से जोर डाल के बोलते हैं। जैसे कि हम कहते हैं आई माई सेल्फ कुक द फूड, इसका मतलब होगा मैं खुद खाना बनाती हूँ, मैं खुद खाना बनाती हूँ। खुद पे जोर डाला गया, खुद बनाती हूँ, किसी की हेल्प नहीं लेती। जब खुद पे जोर डालना हो ना तो इस माई सेल्फ को आई के साथ यूज कर दो, सिर्फ नॉमिनेटिव केस के साथ। और अगर सिर्फ ये कहना मैं खुद बनाती हूँ, भाई थोड़ी बहुत कोई दूसरी हेल्प कर भी दे तो कोई फर्क नहीं, वैसे तो खुद ही बनाती हूँ, ठीक है। तो माई सेल्फ पीछे चला जाता है, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछा जाता है काम किसने किया, मैंने खुद किया है सर, या मैंने खुद किया है, मैं किसी की हेल्प नहीं की, तो वहाँ पे आई के जस्ट बाद माई सेल्फ का। आगे बात समझे, मैंने खुद किया। या फिर ये कहते तुमने खुद किया ये काम, तुमने खुद मतलब खुद पे जोर डाला गया, तुमने अपने आप किया है, अपने आप पे जोर डाला गया, तो यू के जस्ट बाद योर सेल्फ, ठीक है। और अगर इतना जोर नहीं डाला गया, सिर्फ नॉर्मली कुछ अपने आप किया है ना, ठीक है, वो कह देते हाँ थोड़ा बहुत किसी और ने लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो योर सेल्फ पीछे चला जाए। क्लियर होगी बात। यहाँ पे माई सेल्फ जो है ये बन के आया है एम्फैटिक प्रोनाउन, यहाँ पे माई सेल्फ बन के आया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेम वर्ड होते हैं, सिर्फ यूज में डिफरेंस होता है। अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाए तो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, और वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद आ जाता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्लियर होगी बात, ठीक है। ये हमारे प्रोनाउंस हो गए, आगे वाले में स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, वो प्रोनाउन जो रिलेशन दिखाता है, ठीक है। नाउन के प्लेस पे यूज होगा और एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन दिखाएगा, उसकी जगह पे नाउन की जगह पे यूज होता है। तो इसमें हमारे कौन से रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव समझते हैं ना, रिश्तेदार होते हैं, तो संबंध दिखाएगा, रिलेशन दिखाएगा। तो सब वो, whose, whom, which, who, whose, whom, which, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। अच्छा देखो अब नीचे वाले में मैंने लिखा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी यही सारे वर्ड्स लिखे हुए, सिर्फ वर्ड अलग है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि कब ये रिलेटिव प्रोनाउन है और कब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो दोनों में डिफरेंस देखो क्या होता है, समझने की कोशिश करना। स्टॉप राइटिंग। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा है, आई नो हु हैज कम टू मीट यू। एक मैंने लिखा आई बॉट अ वॉच दैट या फिर विच शोज डेट और टाइम। यहाँ पे देखो वो बीच में आया है सेंटेंस के, है ना, बीच में आया है। इसका मतलब ये आई नो, मैं जानती हूँ, वो हैज कम टू मीट यू, तुमसे मिलने जो आया है ना, मैं उसको जानती हूँ। यहाँ इसका मीनिंग जो लगा और ये सेंटेंस के बीच में आया है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है यहाँ पे, वो रिलेटिव प्रोनाउन, उसका मीनिंग लगेगा जो, ठीक है। यहाँ पे whose का मतलब लगेगा जिसका, जिसके, जिसकी, ठीक है, whose का मीनिंग। और whom का मतलब होता है जिसको, whom का मतलब क्या होता है, जिसको। और which का मतलब जो, who और which दोनों का मीनिंग जो होता है, ठीक है। जो who तो लगता है लिविंग के लिए, लिविंग की जगह पे लगाने के लिए जो, और which लगता है नॉन लिविंग की जगह पे जो, इंग्लिश जो या जिसकी, ठीक है। साथ में इनके मीनिंग नोट डाउन कर लेना। वो का मतलब होता है जो या जिसने, वो जिसका, जिसके, जिसकी, whom जिसको, which जो, ओके, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ दोनों वो और जो which है दोनों सेंटेंस के बीच में आए हैं, ये इन दोनों का रिलेशन बना रहे, दोनों सेंटेंसेस का रिलेशन है, कनेक्ट करने के लिए यूज हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में इसका मतलब हो जाएगा वो मतलब कौन, वो मतलब कौन, whose मतलब किसका, whose मतलब किसका, who means को किसको, who means किसको, which means कौन सा, which means कौन सा। यहाँ पे इसका मीनिंग था जो, यहाँ पे इसका मीनिंग है कौन सा मीनिंग था वो का जो या जिसने, यहाँ पे कौन, ओके। यहाँ पे जिसका, जिसके, जिसकी, यहाँ पे किसका, किसके, क्वेश्चन वाले, यहाँ क्वेश्चन किया जाएगा, वहाँ रिलेशन बताया जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। इंटेरोगेटिव में हु इज देयर, वहाँ कौन है, यहाँ पे कौन लगा, स्टार्टिंग में मिलेगा। ये जो क्वेश्चन वर्ड्स अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाए तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, अदरवाइज ये रिलेटिव सेंटेंस के बीच में। क्लियर होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट जैसे नाम से पता है, इंडेफिनिट हो जिसके बारे में कंफर्म ना हो,
डेफिनेट ना पता हो किसी के बारे में, वो होता है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इसमें हमारे आते हैं जैसे एनीबडी, एनीबडी का मीनिंग होता है कोई, नोबडी कोई नहीं, समबडी कोई, सम कुछ, सम मीन्स कुछ, वन कोई, वन का मीनिंग यहाँ एक नहीं लगेगा, याद रखो, कोई या सब या किसी ने, ठीक है, किसी के लिए यूज करते हो वन, ऑल सब, ओके, अ फ्यू कुछ, समवन कोई, समवन कोई होता है अदर्स दूसरे, नो वन कोई नहीं, एनीवन कोई। तो देखो इनके बारे में कोई डेफिनेट नहीं पता, नहीं पता कोई आया, अब कोई कौन है डेफिनेट नहीं पता, कोई है देख लो, समवन इज देयर, वहाँ कोई है, कोई कौन कंफर्म नहीं कौन है लेकिन है जो, तो कोई जो होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यही होते हैं, इनकी लिस्ट याद करना कौन कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन रहते हैं, ठीक है, इनकी मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है जो बंटवारे के लिए यूज होता है, बांटने के लिए, जैसे ईच, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ईच मीन्स प्रत्येक, एवरीवन प्रत्येक, एवरीवन भी प्रत्येक होता है, आइदर, आइदर या ईदर, कोई बोल दो, इधर बोल दो या आइदर बोल दो, ईदर या आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, नीदर दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है, दोनों ही नहीं है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, जो पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है, किसी को इशारा करने के लिए, साइन करने के लिए यूज किया जाता है, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये सारे, दिस का प्लूरल होता है दीज, ये सारे, दोज मीन्स वी, ओके, ये हमारे क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये चार ही होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो ही होते हैं, वन अनदर एक दूसरा, ईच अदर भी एक दूसरा, ठीक है। तो ये हमारी लिस्ट थी प्रोनाउंस की, इनको याद करना है कि कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, इनके यूजेज जिसके यूज हो वो बताए, जहाँ भी, अब ये प्रोनाउन याद होने के बाद जहाँ जिनकी इंग्लिश आती है, जैसे हिंदी के आप इंग्लिश में, प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, जो पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है, किसी को इशारा करने के लिए, साइन करने के लिए यूज किया जाता है, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये सारे, दिस का प्लूरल होता है दीज, ये सारे, दोज मीन्स वी, ओके, ये हमारे क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये चार ही होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो ही होते हैं, वन अनदर एक दूसरा, ईच अदर भी एक दूसरा, ठीक है। तो ये हमारी लिस्ट थी प्रोनाउंस की, इनको याद करना है कि कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, इनके यूजेज जिसके यूज हो वो बताए, जहाँ भी, अब ये प्रोनाउन याद होने के बाद जहाँ जिनकी इंग्लिश आती है, जैसे हिंदी के आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो इनमें से कोई वर्ड आ जाए तो उसकी इंग्लिश लगा सकते हैं। साथ ही साथ हमने वोकैबुलरी बहुत सारे कर लिया, हमने वर्ड मीनिंग भी, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये आज हमारे प्रोनाउंस थे, बाकी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में फिर करूँगा।